वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू सक्सेस और मैं हूं अमित कुमार। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे क्लास 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक की, जिसका जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक को समझना है, क्योंकि इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, स्पेशली कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर होता कौन है? तो अगर आप देखें एक सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से, अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और वांट्स। मतलब कंज्यूमर वो एक एजेंट है जो क्या करता है, जो कि आपके गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है डायरेक्टली उसको अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, मतलब ही इज़ अ डायरेक्ट कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यूटिलिटी होती क्या है और यूटिलिटी के थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में, यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी होता है कि एक जो भी कंज्यूमर होता है उसको सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है किसी भी गुड की, उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है आपको, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। मतलब किसी भी गुड या सर्विस से जो भी आपको उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम उसको यूटिलिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कार्डिनल मेजरमेंट के बारे में, ये दिया था मार्शल ने। मार्शल जो एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये कहा था कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसके सेटिस्फैक्शन को हम लोग इन नंबर्स में हम उसको डिनोट कर सकते हैं, या हम यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। और फिर अगर मैं बात करूं और अब आप देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो इसकी डेफिनेशन है, इट मीन्स दैट द यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं मार्शल के थ्रू, मार्शल ने जैसा कहा था कि आप कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के तहत आप यूटिलिटी को नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं, ऐसा मार्शल मानते थे। फिर अगर मैं बात करूं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये दिया था हिक्स ने, और हिक्स ऐसा मानते थे कि हम जो भी मेजरमेंट हम करते हैं यूटिलिटी की, इसको हम नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हाई या लो में हम इसको जज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम खाने के बाद अगर आप पहली आइसक्रीम खाते हैं आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आप उसके बाद कई आइसक्रीम और खाते हैं तो आप क्या पाएंगे, धीरे धीरे आपको आइसक्रीम पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि होता है एक टाइम के बाद आपका खाने का मन नहीं करता है। तो वहाँ पर आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप रैंक कर सकते हैं। क्या कि जो आपने पहली आइसक्रीम खाई थी उसको आप हायर रैंक करेंगे, और जो आपने आइसक्रीम बाद में खाई होगी आप उसको लोअर रैंक करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन लेवल जो आपको गेन हुआ बाय द कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस की, मतलब जहाँ पर हम यूटिलिटी को क्या मानते हैं, सेटिस्फैक्शन के ऊपर हम ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। हम इस चैप्टर में यही फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अगर मैं बात करूँ टोटल यूटिलिटी की, तो एक सिंपल डेफिनेशन जो इसमें दी हुई है मैंने, वो क्या है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब ये टोटल जो आपको यूटिलिटी गेन हुआ है बाय द कंजप्शन ऑफ ऑल द कमोडिटी। मतलब मान के चलिए आपने कुछ कमोडिटीज़ कंज्यूम की हैं, तो जब आप उन सभी के कंजप्शन को जब आप ऐड कर देंगे, उससे जो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम उसको कहेंगे टोटल यूटिलिटी। वहीं अगर मैं बात करूँ मार्जिनल यूटिलिटी की, या मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है ये हम टोटल यूटिलिटी से फाइंड आउट करते हैं। जैसे कैसे, अगर आपने कोई चीज़ कंज्यूम की है एक बार में, जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज़ करेंगे, तो जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी या फिर जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन जो आपको गेन होगा, हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ लिखा है इट इज़ एन एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, तब जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप निकालना चाहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो क्या है, जो टोटल यूटिलिटी होगा n टाइम्स वाला, उसमें से आप क्या मान सकते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1, मतलब जस्ट उससे पहले का जो टोटल यूटिलिटी होगा आप उसमें से माइनस कर देंगे। ये समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं अब टेबल को। अगर आप इस टेबल को देखें
मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे टोटल यूटिलिटी शो किया हुआ है और मार्जिनल यूटिलिटी शो किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने साथ ही साथ क्या लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी का मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कंजप्शन ऑफ कमोडिटी x, हमने एक कमोडिटी x मान लिया है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले जब कमोडिटी का कंजप्शन 1 था, जब फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम हुई थी तो जो टोटल सेटिस्फैक्शन हुआ है, टोटल यूटिलिटी कितनी गेन हुई है, ये 100 है। और आप देख सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी भी क्या है यहाँ पे 100, वो कैसे आई है, हमने ये मान लिया है कि टोटल यूटिलिटी n क्या होगा, जो कि करंट होगा, करंट कंजप्शन क्या है 1 यूनिटी है, तो ये क्या है करंट कंजप्शन n है। और फिर टोटल यूटिलिटी माइनस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब इससे पहले जो कमोडिटी कंज्यूम की गई होगी उसको हम n माइनस 1 मानेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तो हमारी फर्स्ट कमोडिटी है, मतलब इससे पहले कोई कमोडिटी कंज्यूम नहीं की गई है, इसीलिए आपका यहाँ पर 0 आया है। और आप याद रखिएगा कि जो आपका टोटल यूटिलिटी होगा फर्स्ट कमोडिटी पे, वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी पे भी कमोडिटी का वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी होगा ऑन द कंजप्शन ऑफ 1 कमोडिटी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जैसे जैसे आप अब अपना कंजप्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे जब आपने कंजप्शन 2 किया तब आप देख रहे हैं कि आपका जो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 190 हो गया। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जहां पहले एक कमोडिटी आपको कंज्यूम करने में आपको जहां 100 यूटिलिटी का फ़ायदा हो रहा था, अब सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करने पे आपको सिर्फ कितने का फ़ायदा हो रहा है 90 का। कैसे पता कर सकते हैं आप, अगर आप देखिए पहले 100 था 190 हो गया, मतलब जो 90 है वो क्या है 90 इसमें से एडिशनल आपको गेन हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही आप जब देखिए जब थर्ड आपने जब कंज्यूम किया तो आप फिर देख सकते हैं यहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन अब कितने आ रहा है, कहने को तो आपको टोटल जो यूटिलिटी गेन कितना है 270 हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसमें कितने का फ़र्क आया एक और कमोडिटी कंज्यूम करने से, तो आप पाएंगे क्या ये इक्वल्स टू कितना है 80 है। सेम ऐसे ही जब आपने 4 कमोडिटी कंज्यूम की तब आपका जो टोटल यूटिलिटी है फिर कितना हो गया, जो डिफरेंस है कितना है, ये 70 है। देख रहे हैं आप, मतलब आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा है। देखिए यहाँ पे 60 का फ़र्क आ गया। अब मैंने इसे क्यों कहा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी जो मैं साइड में निकाला वो इसीलिए क्योंकि हमने क्या माना था, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। आप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ सेकंड कमोडिटी जो कि 190 है, 190 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया है 190 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 90, इसीलिए आपका मार्जिन यूटिलिटी कितना आया 90। फिर आप देखिए जब आपने थर्ड कमोडिटी कंज्यूम की ये 270 हो गया, जब आपने 270 में से पीछे वाला माइनस किया, देख रहे हैं 270 माइनस 190 तो कितना आ गया आपका 80, तो आपका मार्जिन यूटिलिटी कितना हो गया 80। ऐसे ही करके आपने क्या किया है मार्जिन यूटिलिटी फाइंड आउट किया है। देखिए यहाँ पे 60 आया था, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 70 आया था, यहाँ पे 70 आ गया। देख रहे हैं आप, मतलब अगर आपको मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है तो आपको करना क्या है, जिस भी यूनिट की आपको मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है उसमें से उससे जस्ट ऊपर वाली जो आपका टोटल यूटिलिटी होगा वो माइनस कर देंगे आप, तो आपका मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी टोटल यूटिलिटी का और मार्जिन यूटिलिटी को अगर मैं ग्राफ पे शो करूं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसी टेबल को मैंने यहाँ पे ग्राफ पे शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बनाया हुआ है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी को मैं शो कर रहा हूँ ऑन वाई एक्सेस। ठीक है, और ऑन वाई एक्सेस, और मैं इसको कहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये इसको मैं शो कर रहा हूँ एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस में मैं क्या शो कर रहा हूँ, कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी जिसको हमने एक्स माना हुआ है, कोई चीज़ हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसे मैंने एक्स मान लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो मैंने टोटल यूटिलिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं 100, 190, 270, 340 एंड 400, मैंने इन पॉइंट्स को मार्क किया पहले रेड पॉइंट से, आप देख सकते हैं। और जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को जोड़ा तो मेरा एक टोटल यूटिलिटी कर्व बन गया। ठीक है, फिर जब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी जो आया था 100, 90, 80, 70 और 60, जब मैंने इनके पॉइंट्स को जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिल गया फॉर द कमोडिटी एक्स। इस तरीके से आप अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ये समझाने के लिए अच्छा होगा कि हम एक पहले देखें टेबल को। अगर आप यहाँ पर ये टेबल देख रहे हैं तो आप टेबल में देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी शो किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी शो की हुई है इन यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 6 तक मेंशन की हुई है, और टोटल यूटिलिटी मैंने उसी के हिसाब से मेंशन की हुई है। अब आप देख सकते हैं पहले
जब आपकी क्वांटिटी ज़ीरो थी तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या था, वो भी ज़ीरो था। फिर जैसे ही आपकी क्वांटिटी जो थी वो जैसे ही आपने फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम की, आपने पाया कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी थी वो 8 हो गई, ठीक है। फिर जैसे ही आपने सेकंड क्वांटिटी जैसे ही आपने कंज्यूम की, आपकी जो यूटिलिटी थी वो बढ़ करके 14 हो गई। ऐसा करके फिर 3 जब आपने क्वांटिटी कंज्यूम की तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 18 पे हो गया। जैसे ही आपने 4 कंज्यूम किए, आप देख सकते हैं आपका सेटिस्फेक्शन लेवल 20 हो गया। और फिर जैसे ही आपने 5 किया, ये फिर 20 रह गया, और ये 6 में फिर 18 रह गया। अब अगर मैं आपसे बात करूँ ये क्यों आपका 20-18 आया, ये समझाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे मार्जिन यूटिलिटी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल में मैंने आपको क्या शो किया हुआ है, जो कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी होता है उसे हम मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पर 8 है। चेंज कितने का था, 8 का, इसीलिए चेंज होने के वजह से क्या हुआ, ये आपका मार्जिन यूटिलिटी 8 आ गया। और फर्स्ट के केस में क्योंकि आप चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, इसी वजह से यहाँ पर नील हो गया। फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वांटिटी के केस में, जो कि 14 हो गई, 8 से बढ़ के 14 हो गई, इसका मतलब जो इसमें चेंज आया वो कितने का आया, ये चेंज जो है वो 6 का है। इसीलिए आप देख सकते हैं ये 6 का चेंज यहाँ पर शो हुआ। ये जो 0 से 1 क्वांटिटी के पीछे जो चेंज था वो 8 का था, इसीलिए आप यहाँ पर आपका जो मार्जिन यूटिलिटी है वहाँ यहाँ पर 8 आया था। सेम ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर आपका आया ये 4 का, यहाँ पर आया 2 का, और देख सकते हैं यहाँ पर 2 चेंज है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर भी 2 है मार्जिन यूटिलिटी। यहाँ पे 4 था, इसलिए आपका जो मार्जिन यूटिलिटी था वो भी 4 था। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर 20 के बाद ये स्टेबल रह गया, मतलब चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर ये चेंज क्यों नहीं हुआ, जब ये चेंज नहीं हुआ तो आपने क्या पाया कि जो आपका मार्जिन यूटिलिटी में चेंज था वो कितना था, वो 0 रह गया। क्यों, क्योंकि पहले भी 20 था, अभी भी 20 है। और मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, वो होता है जो कि चेंज आता है एक्स्ट्रा क्वांटिटी कंज्यूम करने से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज 0 आ गया। और फिर आपने देखा क्या कि जो आपका मार्जिन यूटिलिटी है वो -2 हो गया। वो क्यों, पहले आपका जो टोटल यूटिलिटी था वो 20 था, फिर 18 हो गया, घट के 18 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये जो एक टेबल है ये कुछ रिलेशनशिप शो करता है आपको। अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिन यूटिलिटी को अगर मैं कर्व पे शो करूं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ये आपका टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये आपका मार्जिन यूटिलिटी कर्व है, ठीक है। अब जब आप देख रहे होंगे साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है टोटल यूटिलिटी कर्व में, और यहाँ पर भी मैंने टोटल यूटिलिटी का जो यहाँ पे यूटिलिटी आपको मिल रही है, यूटिलिटी को मैंने डिनोट किया है वाई एक्सिस पे। और दोनों ही तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और यहाँ पर भी जो एक्स एक्सिस है, हमने इस पर डिनोट किया हुआ है क्वांटिटी इन यूनिट्स की हुई है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने इसी टेबल को यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो जब मैंने सबसे पहले टोटल यूटिलिटी कर्व के ये जो पॉइंट्स थे 0, 8, 14, 18, 20, 20 एंड 18, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मुझे कुछ इस तरीके का आपका टी यू कर्व मिला। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे रेड पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, फिर मैंने इनको जोड़ दिया है, ठीक है। सेम फिर मैंने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो था मैंने इसको भी ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट थे 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2, मैंने इसको मार्जिन यूटिलिटी कर्व को ड्रॉ कर दिया है। अब अगर आप देखें दोनों ही कर्व में तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं, कोई एक रिलेशन आपको फॉलो करता हुआ मिलेगा। उन रिलेशन की बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या क्या रिलेशन होते हैं टोटल यूटिलिटी में और मार्जिन यूटिलिटी में। पहले तो आपको पता चल गया था यहीं पर कि जो आपका टोटल यूटिलिटी होगा वो सम ऑफ मार्जिन यूटिलिटी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जितने भी चेंज हैं, अगर आप देखें, अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये जो है ना आपका, ये टोटल आपका सम बनेगा, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। जब आप इनको जोड़ देंगे तो आपको पता लगे कि दोनों के दोनों इक्वल है। फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड जो रिलेशन, दैट इज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव। अब अगर आप देखें, आपका ये टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक बढ़ रहा है, जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो 0 नहीं हो जाता। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये क्वांटिटी 5 है, आपका जो मार्जिन यूटिलिटी कर्व है वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। जब यहाँ पर आपका मार्जिन यूटिलिटी कर्व अगर 0 हो गया, तब आप देख सकते हैं कि जो आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जैसे ही आपका मार्जिन यूटिलिटी 0 हुआ, आप देख सकते हैं क्या, मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे 0 हो गया, आपका टोटल यूटिलिटी वहाँ से ये वहाँ आकर के ये मैक्सिमम पर है। आप देख सकते हैं
मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 है और आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। फिर अगर मैं बात करूँ व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 से होने के बाद नीचे जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका टोटल यूटिलिटी कर रहा है वो भी क्या होने लगा, वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वो गिरना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ग्राफ में आपको साफ दिख रहा है, पहले ये बढ़ रहा था जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व 0 नहीं हुआ, 0 होते ही ये डिक्लाइन करना शुरू हो गया और ये नेगेटिव चला गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो नेगेटिव है, आपका नेगेटिव गया, तो आपका टोटल यूटिलिटी जो था वो क्या हुआ, वो डिमिनिश होना शुरू हो गया, मतलब गिरना शुरू हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब देखिए, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है अगर वो डिक्रीज हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि जो आपका टोटल यूटिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। मतलब अगर आपने चीज़ देखी हो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपका टोटल यूटिलिटी थी, जो आपको मैंने शो किया हुआ है 0, 8, 14, 18, 20, 20 एंड 18, आप देख सकते हैं आपका जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो था आपका ये डिक्रीज हो रहा था, पहले 8 था, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2, फिर 0 एंड -2। जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहा था, जो आपका टोटल यूटिलिटी जो था वो भी आपका क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम बढ़ रहा था। मतलब पहले तो ये इसमें चेंज देखा आपने कितने का, 8 का चेंज आया, फिर 6 का आया, फिर 4 का आया, इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन लगातार डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये काफ़ी तेजी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी स्पीड भी स्लो हो गई और फाइनली ये यहाँ पे आकर डिक्लाइन हो गया। मतलब ये जो पेस है इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, और फाइनली यही 5 रिलेशन है जो कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में होते हैं। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर मैं बात करूँ इसी से रिलेटेड एक और चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मैंने अभी भी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बता दिया कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या होता है, लेकिन इसी में एक खास चीज़ है कि जो हम जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों, अब आप एक चीज़ देखें, अगर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग से ही क्या थी, डिक्लाइन हो रही थी। आप देख सकते हैं ग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा, पहले 8 ये नीचे गिरता हुआ दिख रहा है आपको कर्व भी, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वांटिटी जो मैंने इनको एक टेबल में शो किया हुआ है, पहले 8 था, फिर 6 हुआ, फिर 4, फिर 2, फिर 0 और फिर -2। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, आपका लगातार जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कर रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अगर मैं इसके लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि जो भी इंसान कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसका जो कंजप्शन है, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो लगातार गिरता है। क्यों, मान के चलिए कि आप कोई एक आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर आप पहली आइसक्रीम खाएंगे तो आपको शायद वो बहुत पसंद आएगी, लेकिन फिर अगर आप आइसक्रीम उसी समय अगर आप कई आइसक्रीम और खा जाएं, एक टाइम पर आपका मन नहीं करता कि आप आइसक्रीम को खाएं, लेकिन अगर कोई आपको फोर्स करे कि आप खाइए तो आपको कैसा लगेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, और अब आपका और खाने का मन नहीं कर रहा। इससे क्या होता है, मतलब आपका जो यूटिलिटी कंजप्शन है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको यूटिलिटी उससे जो गेन होना चाहिए वो धीरे धीरे गिर रहा है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या हो रही है, गिर रही है, क्योंकि अब एक टाइम जब आपकी कंजप्शन बढ़ेगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरेगा। और ये आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं, ये जो ग्राफ है आप इससे भी समझ सकते हैं, और जो यहाँ पर मैंने आपको रिलेशन शो किए हैं आप इससे भी ये चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो 2 बेसिक एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, वो ये है कि सबसे पहले तो ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। मतलब एक स्टैंडर्ड जो आप जो कमोडिटी यूज़ करते हैं क्वांटिटी मेजर करने के लिए, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हम हमेशा क्या पीते हैं, हम कप ऑफ टी पीते हैं, ना कि हम चम्मच से तो चाय नहीं पीते हैं, एक स्पून चम्मच तो हम चाय नहीं पीते हैं। इसीलिए पहले तो क्या होना चाहिए, जो भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कमोडिटी को मेजर करने के लिए या फिर कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस, नॉट दैट 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड द अदर इज टुमारो। मतलब आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी एक आइसक्रीम खा ली फिर आप अगले दिन फिर कल एक और आइसक्रीम खाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर शायद आपको जो सेटिस्फैक्शन है अगले दिन आइसक्रीम खाने से शायद वही मिले जो आपको अभी मिल रही होगी। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब आप आइसक्रीम लगातार खाएंगे तब आप पाएंगे क्या
कि जो आपका कंजप्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी जो आपका लगातार डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब आपको ये समझ जाना है कि आपको जो आइसक्रीम है वो एक ही टाइम पे कंज्यूम करनी है। हम ये मान के चलेंगे कि जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं हम वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कंज्यूम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने आज किया है और अब हम कल करेंगे या परसों करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। और इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी और यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू economics and accounts of class 11th and 12th, then you can message me on the given number which is shown on your screen. Thank you.